अनंत करुणा के सागर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। सभी साधु साध्वी भगवंतों के चरणों में वंदन और आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरा नाम जम्बूदीप प्रज्ञप्ति है। जिस तरह शरीर में हाथ पैर आदि अंग होते हैं और उंगलियां उनकी उपांग होती है, उसी तरह आगमों में भगवती नामक अंग है और जम्बूदीप प्रज्ञप्ति नामक उपांग है। मुझ में 7 राक्षसकार है। मैं 12 उपांगों में 5वें स्थान पर आता हूँ। जम्बूदीप प्रज्ञप्ति शब्द सुनते ही आपके मस्तिष्क में क्या आता है? यही ना कि इसमें सिर्फ जम्बूदीप का ही वर्णन आता होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझ में जम्बूदीप के स्वरूप के साथ जैन काल चक्र, 14 कुलकर, भगवान ऋषभदेव, चक्रवर्ती भरत, नदी पहाड़ भूमि आदि के साथ सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे आदि ज्योतिषी देवों का भी वर्णन आता है। प्रभु महावीर ने मुझ में मध्य लोक के भूमि के उस भाग का वर्णन किया है जहाँ तिर्यंच मनुष्य देव गति के जीव रहते हैं। जम्बूदीप मध्य लोक के स्थान पर है। यह सबसे छोटा और गोलाकार का है। यह गोलाकार में 1 लाख योजन चौड़ा और लंबा है। इसके चारों तरफ लवण समुद्र है और लवण समुद्र के चारों तरफ धात की खंड है। इस तरह एक द्वीप एक समुद्र करते हुए असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है। जम्बूदीप के मध्य में मेरु पर्वत है। जम्बूदीप के अधिष्ठायक देव अनागृत देव है। भूगोल ने तो आज हमें पृथ्वी का टूटा फूटा ज्ञान दिया है, लेकिन सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर परमात्मा ने तो अपने ज्ञान से इस भूभाग और इसमें स्थित भूमि पहाड़ नदी के अद्भुत अविस्मरणीय का विस्तृत वर्णन किया है। प्रकृति की इस गाथा को सुनकर हम सबके मन में जिज्ञासा होती है कि परमात्मा तो अंतर्यामी है, वितरागी है, फिर राग उत्पन्न करने वाले ऐसे सौंदर्य का वर्णन क्यों किया? हमारी छोटी और मोटी बुद्धि पे ज्ञानावरणी कर्म के आवरण के कारण यह प्रश्न उठता है। तब हमें समझ लेना चाहिए कि परमात्मा तो ज्ञान के सागर है, करुणा के गागर है। उनकी असीम अनुकंपा है जो उन्होंने आगमों का वर्णन किया है। मुझ में भरत चक्रवर्ती का वर्णन आता है, कैसे उन्होंने 6 खंड जीते, 9 निधियां जीती, 14 रत्नों को साधा। संसार के सबसे रिद्धिशाली मनुष्य जिनकी सेवा में देवी देवता भी रहते हैं, उन्होंने भी संसार के त्याग मार्ग को अपनाया है। शायद यही समझाने के लिए प्रभु ने मुझ में और कई आगमों में भगवान ऋषभदेव, चक्रवर्ती भरत का वर्णन किया है। मुझ में भगवान ऋषभदेव ने असीम कृषि व पुरुषों की 64 कला व स्त्रियों की 72 कलाओं का भी वर्णन किया है। मुझ में 6 आर्य और युगलिक मनुष्य के माध्यम से प्रभु ने हम जैसे ब्राह्मण प्राणियों को प्रतिबोध दिया है कि पुण्य उदय से जो गर्भस्थ मनुष्य और कर्मभूमि मनुष्य का रूप पाया है, उसका सदुपयोग करें। यूं तो 32 आगम के नाम अलग अलग है, शैली अलग अलग है, विषय वस्तु भी अलग है, परंतु सबका लक्ष्य एक ही है, प्राणी मात्र को भवसागर से पार कराना, परम सुख की ओर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देना है। तो आज से हम सब नियम लें कि हम आगमों को रटे नहीं, बल्कि उन्हें पढ़ें, उनमें दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और इसी सब चीजों के साथ प्रगति की ओर आगे बढ़े। और ऐसे ही कामना करते हुए मैं चाहती हूँ हम सब मोक्ष की झनकना करें और इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को सादर हमारा जय जिनेन्द्र, जय महावीर। नाम तो इनका सौम्य है, पर जो बोला है उन्होंने वो अप्रतिम और इतना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जबरदस्त था। बहुत बहुत साधुवाद है आपको और आपके प्रिपरेशन को भी बहुत बहुत साधुवाद है। काफी सारे प्रॉप्स तो वो ऊपर लेके आए थे, लेकिन देखना सब लोग बाद में उन्होंने ये अलग से भी प्रॉप्स बनाए हैं उसके साथ। आभा का है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, एक मिनट सर। आपका समय शुरू हो चुका है। 1 सेकंड। इसके बाद में भारती लोढ़ाया और राजश्री चौड़िया रेडी रहे। यहाँ पर उपस्थित सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तीर्थंकर वाणी का झरना और आप्त पुरुषों द्वारा वर्णित आगमों का वर्णन हम सब ने आज तक सुनते आ रहे हैं। हर एक
ज्ञान वाला है। वैसे तो जैन धर्म में 32 आगमों का वर्णन है। कहते हैं जिसमें 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल सूत्र, 4 छेद सूत्र और 32वां आवश्यक सूत्र। इन्हीं सूत्रों में से मैंने श्री चंद्रपलक्ति सूत्र का यहाँ पर बोलने के बारे में सोचा है। श्री चंद्रपलक्ति सूत्र यह 6 नंबर का उपांग है, जिसमें यह कालिक सूत्र कहा जाता है। श्री चंद्रपलक्ति सूत्र का विषय है गणितानुयोग। आज हम देखते हैं कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन इस तरक्की के पीछे साइंस को बड़ा ही समय लगा है। एक चीज का शोध लगाने के लिए उनको बड़े ही सूक्ष्म तरीके से पढ़ाई करके उसका शोध लगाना है। लेकिन हमारे जो उपकारी पुरुष है, जिन्होंने हमें केवल ज्ञान के माध्यम से इन 32 आगमों का, जिनका सागर से भी गहरा ऐसा ज्ञान है, हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। श्री चंद्रपलक्ति सूत्र में 20 प्रावृत है। इसमें वर्णन आता है नक्षत्रों का, गणित, भूगोल, खगोल शास्त्र का, जिसका वर्णन अन्य कहीं भी उपलब्ध नहीं हो सकता। ऐसा वर्णन इस चंद्रपलक्ति सूत्र में आता है। श्री चंद्रपलक्ति सूत्र में वर्णन आता है जिस तरह जहाँ नक्षत्रों का वर्णन है, वहाँ भोजन कैसा करना चाहिए, इस तरह का वर्णन भी इस सूत्र में आया है। अभक्ष्य भोजन का वर्णन इस सूत्र में आया है। इसीलिए हम जैसे साधारण श्रावकों के लिए यह आगम पढ़ना भगवान ने उचित नहीं बताया है। लेकिन हमारे जो पूर्वाचार्य हैं, जो ज्ञानी हैं, वही इस सूत्र का पठन पाठन कर सकते हैं। हम सिर्फ इसके ज्ञाता हो सकते हैं, ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। श्री चंद्रपलक्ति सूत्र में टोटल 20 प्रावृत है और इसकी 2200 गाथाएं मिलती है, जो गद्य और पद्य दोनों रूप में बताई गई है। वैसे हमारे लिए देखा जाए हर एक आगम बड़ा ही महत्व रखता है। जैसे एक माता के लिए चाहे उसके 2 पुत्र हो, 6 पुत्र हो, 12, हर एक पुत्र उसके लिए समान है, वैसे ही हम श्रावकों के लिए ये 32 आगम समान है। फिर भी एक प्रतियोगिता के लिए मैंने श्री चंद्रपलक्ति सूत्र को यहाँ पे चयन किया है। और श्री चंद्रपलक्ति सूत्र में आता है चंद्र की ऊंचाई, सूर्य की ऊंचाई, नक्षत्रों का कहाँ पर किस तरह से भोजन, इस तरह से ही इस चंद्रपलक्ति सूत्र में सारा विस्तृत वर्णन बताया गया है। ऐसे ही मैं अंत में कहना चाहूंगी, गर्मी का मौसम है, खाते हैं हम कोको कोला और पेप्सी। गर्मी का मौसम है, खाते हैं कोको कोला, हम पेप्सी। थैंक यू फॉर ऑल लुक एंड लर्न टीम, थैंक यू फॉर ऑल लुक एंड लर्न टीम, जिन्होंने थोड़े ही समय में हमें जानकारी दिला दी, 32 जानकारी दिला दी, आगम 32। थैंक यू। हर्ष, बहुत अच्छे। इसके बाद बुलाना चाहूंगी भारती लोढ़ाया, और उसके बाद में राजश्री चोरडिया और आशा पगरे रेडी रहे। मैं सभी से एक नम्र निवेदन करती हूँ कि अप डाउन होने के बाद कोई उठ के चले ना जाए, क्योंकि रिजल्ट आज ही डिक्लेयर होने वाला है और सभी पार्टिसिपेंट से मेहनत की है, तो मतलब हमने सुनना चाहिए, हमको भी आगम की जानकारी उसी से होगी। कोई भी उठ के नहीं जाए प्लीज। आपका समय शुरू होता है अब। जय जिनेन्द्र। जैन धर्मों और शास्त्रों में आगम का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित धर्म के स्वरूप को समझाने वाले शास्त्र यानी आगम। आज मैं निर्यावली का आगम के बारे में बताने जा रही हूँ, जो 12 उपांगों के अंतर्गत आता है। इसका प्राकृत में नाम है निर्यावलियाओ। इसमें मुख्यतः नरक के जीवों की श्रेणी का वर्णन किया गया है। निर्या यानी नरक, मतलब नरक के जीवों की श्रेणी का वर्णन है। क्षणिक महाराजा के जिन 10 पुत्रों ने कोणिक को युद्ध में सहायता दी थी, उनके नाम पर ये अध्ययन है। जैसे काल, सुकाल, महाकाल, कृष्ण, सुकृष्ण, महाकृष्ण, वीर कृष्ण, राम कृष्ण, महसेन कृष्ण इत्यादि।
इसके संक्षिप्त में कथा सभी को पता ही है, फिर भी मैं बता रही हूँ कि श्रेणिक महाराजा को मारकर कौणिक उनका पुत्र राजा बना। कौणिक श्रेणिक महाराजा ने अपने जीवन काल में ही हल्ल विहल्ल नामक पुत्रों को सेचनक हाथी और दिव्य 18 सर हार दे दिया था। उन पर कौणिक की रानी पद्मावती का दिल आ गया और उसने उनकी मांग की। हल्ल विहल्ल जानते थे कि परिणाम क्या होगा, इसलिए वो अपने नाना चेटक राजा की शरण में चले गए। चेटक राजा ने अन्य राजाओं की सहायता से युद्ध किया और उसमें कौणिक के 10 भाई मारे गए और नरक में गए। इस रथमुशल और महाशिला कंटक संग्राम युद्ध में 1,80,00,000 मनुष्य मरे, जिसमें से सिर्फ एक देवगति में, एक मनुष्य गति में और बाकी के सारे नरक और तिर्यंच गति में गए। और सेचनक हाथी अग्नि की खाई में गिर गया, हार को देवता ले गए, यानी कौणिक के हाथ में कुछ नहीं आया। विहल्ल कुमार ने दीक्षा लेकर आत्मकल्याण किया। इस तरह से इस आगम का सार यही है कि मनुष्य की लालच और परिग्रह वृत्ति का कोई अंत नहीं है, जिसके कारण से इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने मनुष्य मरे और सारे दुर्गति में गए। कौणिक भी स्वयं मरकर 6ठी नरक में गया। इसी परिग्रह वृत्ति के कारण आज सारा जगत दुखी है। और